हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उन मुद्दों पे बात की है कि जो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें पिछले 70 सालों से ये देवदार के दरख्त यहाँ पे थे और लोग उसी के साए में बैठते थे। आपने सही फरमाया है कि हर साल कंजर्वेशन डे मनाया जाता है फॉरेस्ट की तरफ से, और शेखुल आलम ने भी यही कहा है कि अनपोश तिलियल वन पोश, मगर आज देखो इसको बेदर्दी से काटा गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और कानून में यही लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रीन दरख्त काटा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई भी ये ग्रीन ट्री नहीं काट सकता है, खासकर अगर देवदार का जो दरख्त है। तो न बदकिस्मती की वजह से किन वजूहातों की बिना पे यहाँ से इस ग्रीनरी को हटा दिया गया है। यहाँ पे सरसब्ज़ दरख्त काट लिए गए हो, किसी को बनक भी नहीं है। जब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने इसमें अपनी इल्मी ज़ाहिर की है कि हमको इस बारे में पता ही नहीं है। जब हमने यहाँ बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो ये स्पोर्ट्स का जो यहाँ ऑफिस है कि उन्होंने ही उनको एक लेटर लिखी है कि इस तरह इसको काट दिया जाए। ये ऐसे ही होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको ताक पे रखा गया है। आज हम सिविल सोसाइटी ने फैसला किया है कि अब हम यहाँ से सीधा ही पुलिस स्टेशन शोपियान जाएंगे, इसके खिलाफ एक FIR दर्ज उठे। बच्चों को इनको यह देना चाहिए था कि अगर हम दरख्त एक दे देते हैं, इसकी परवरिश कैसे करते हैं, तो ये धूप में कैसे खड़े रह सकते थे। ये एक छोटा सा ग्राउंड था, इसको इतना प्ले ग्राउंड नहीं बना सकते थे ये कि दरख्त को काट लिया जाता है, ऐसे ही हमारे सब सोना को ऐसे ही लूट लिया जाता है, किसी को पता ही नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ आज देखने को मिला है ये तो एक बहुत बड़ी खबर है। इसको मैं ये कहता हूँ कि चिराग तले अंधेरा। यहाँ तो सामने जो हमारा फॉरेस्ट ऑफिस है और ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ सदियों से ये देवदार के दरख्त लगे हुए थे और बड़े होकर इनको कत्ल के बराबर किया है, इनको काटा गया है, इलीगली काटा गया है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो स्कूल, खासकर जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारे जो कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसमें बच्चों को, क्योंकि बच्चा हमारा भविष्य है, उनको सिखाया जाता है, इसके बारे में डे मनाया जाता है, प्लांट्स देने के लिए मनाया जाता है। आपको पता है ग्लोबल थ्रेटिंग है और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि ग्रीन फीलिंग पर बैन लग गई है। हमारे टाउन को एक ब्यूटीफाई करता है और यहाँ लुक है। और रही बात देवदार की दरख्त की, डॉक्टर TN दास जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक माहिर रिसर्चर थे, उसने एक दरख्त पर एक सर्वे की है कि जो ये एक ह्यूमन बीइंग को अपनी 50 साल की उम्र में 75 लाख रुपए का एक ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा देता है, जिसमें ज़्यादातर मतलब ये 24 घंटे में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और लोग जो है या इन्वायरमेंट या पोल्यूशन रुकाता है और ब्यूटी इसको शेड्यूल लगते हैं, मगर अंधाधुंध इसको काटा गया। ये तो एक शेमफुल एक्ट है। और मेरा ये कहना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कूल इंतज़ामिया से कि इसमें इस पर बाज़ाब्ता हाई लेवल प्रूव किया जाए और जिसने भी ये इलीगली किया है उनको प्रूव किया जाए। और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नेशन के हित में हो या लोगों के हित में हो, ऐसे वाक़ात होते हैं, हमारे रोड्स है या कुछ है, तो उनमें बाज़ाब्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मार्किंग करता है, उसकी टेक्निकल सैंक्शन लाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव आता है। फिर तो अगर नेशन के हित में हो तो इसमें बाज़ाब्ता सैंक्शन होती है और फिर ये काट सकते हैं लीगली। और उसकी ज़रूरियत को बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो भी हमारे उस्ताद साहिबान है, जब वो लड़कों को नसीहत करते हैं कि प्लांटेशन क्या है, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कि इसको प्रोटेक्ट किया, जब उन्हीं के मैं इसको कहता हूं कि चिराग तले अंधेरा, तो जब उन्होंने ही गलती की तो आम लोगों पर हम कैसे थोप सकते हैं कि उसने गलती की है।